देश में हुए 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में पंजाब को छोड़कर बाकी 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की। 4 राज्यों में विधानसभा की जीत को दिल्ली में भुनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्वांचल मोर्चा में आज बीजेपी प्रभारी विजय पांडा, सांसद मनोज तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, महामंत्री हर्ष मल्होत्रा, विधायक अजय माहौर और उत्तर पूर्वी जिला अध्यक्ष मोहन गोयल के नेतृत्व में दिल्ली के बुराड़ी निरंकारी मैदान से एक महा बाइक रैली का आयोजन किया गया। बाइक रैली में करीब 2000 बाइक सवारों ने हिस्सा लिया। प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है, उसी तरह दिल्ली में भी नगर निगम में पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। बीजेपी दिल्ली प्रदेश महामंत्री हर्ष मल्होत्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज जो बाइक रैली निकाली जा रही है वह पूर्वांचल मोर्चा की ओर से निकाली जा रही है और यह बाइक रैली बुराड़ी ग्राउंड से चलकर रिंग रोड होते हुए अक्षरधाम मंदिर पर जाकर इसका समापन होगा। ये रैली कार्यकर्ताओं के हर्ष और उल्लास को दर्शाती हुई रैली है। 4 राज्यों में हुई बीजेपी की जीत से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं और इसी को लेकर आज ये रैली निकाली गई है। एनसीडी के चुनाव को लेकर किए गए सवाल के जवाब में महामंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा, आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई है, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में ये भी बताना होगा कि जो निगम के 13,000 करोड़ रुपए उन्होंने रोके हुए हैं वह क्यों नहीं दिए। 4 राज्यों में जीत का विजय उत्सव पूर्वांचल मोर्चा के द्वारा मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में गुंडा राज समाप्त हुआ है, माफिया राज समाप्त हुआ है और अब दिल्ली की बारी है। दिल्ली के निगम चुनाव में बीजेपी का परचम लहराने वाला है, भगवा फहराने वाला है। आपके पाप का घड़ा भर चुका है और अब दिल्ली में केजरीवाल को इसकी सजा मिलेगी। दिल्ली में बीजेपी का निगम चुनाव में जीत होगी। आज इस माहौल को देखकर क्या लगता है? यूपी में जो ये कार्यकर्ताओं के मन की बात है। कार्यकर्ताओं के मन में उत्सव, उल्लास, उत्साह की बात है, जिसके परिणाम स्वरूप आज ये विजय उत्सव बाइक रैली के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी दिल्ली में कर रहे हैं। और 4 राज्यों में वहाँ की जनता जनार्दन ने योगी जी, मोदी जी, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भी आशीर्वाद दिया है। उसके उल्लास में, उसके उत्साह में यह विजय उत्सव कार्यकर्ता मना रहे हैं। कल दुर्गेश पाठक ने एक किया, उनकी स्टेटमेंट भी आई कि वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं जो चुनाव पोस्टपोन हुआ उसको लेकर। उनका पूरा अधिकार है कोर्ट में जाने का, लेकिन कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट को ये तो बताएंगे पिछले 7 सालों से 13,000 करोड़ रुपए हमने नहीं दिए। कोर्ट में ये तो बताएंगे जो दिल्ली की जनता के साथ वायदे किए थे, जो निगम ने काम करने थे, जो पैसे रोके केजरीवाल सरकार ने, इस कारण से निगम बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रहा होगा। उसके बावजूद दिल्ली की निगमों ने केंद्र की सरकार से बहुत से फंड्स लेके बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। जो डिमोलिशन का वेस्ट होता है उससे ईंट, रोड़ी, बदरपुर बना के उसको रिसाइकिल करने का काम भी 3 जगह पे तीनों निगमों ने अलग अलग जगह किया है। कचरे से बिजली बनाने का काम निगम कर रहे हैं। आप निगम के विद्यालय देखिए और दिल्ली सरकार के विद्यालय देखिए। एक तरफ 500 नए विद्यालय का वायदा करने वाला केजरीवाल, एक भी विद्यालय नया नहीं खुला, लेकिन निगम ने 82 नए विद्यालय पिछले 5 साल में खोले हैं। तो मैं समझता हूँ कोर्ट इन सब बातों को भी विचार करेगा और हम चाहते हैं कि चुनाव जल्दी हो, लेकिन निगम का रूप नया हो, जिसमें निगम केजरीवाल के ऊपर आश्रित ना हो। कोर्ट में इसका फैसला भी होगा। उनका अधिकार है, उनको जाना चाहिए था, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं। उनका कहना यह है कि एकीकरण होना चाहिए, लेकिन ये चुनाव के बाद भी हो सकता था और उसके लिए टालने की जरूरत नहीं दी। उनको शायद कानून का ज्ञान नहीं है। अगर एकीकरण चुनाव के बाद होगा तो जो 3 कमिश्नर्स हैं या जो 3 मेयर्स पहले ही हाउस में तय करने पड़ेंगे, उनका क्या होगा? सारी व्यवस्था खराब हो जाएगी। एकीकरण अगर होना है तो उनको जल्दी किस बात की है? 3 महीने में, 4 महीने में चुनाव हो जाएगा। कोई चुनाव अनिश्चितकालीन के लिए तो टला नहीं है। महीने 2 महीने के लिए आगे किया है। अक्सर ऐसा होता रहा है, 6 महीने पहले भी हो जाते हैं, 3-4 महीने आगे भी चले जाते हैं। तो वो घबरा क्यों रहे हैं? दिक्कत केजरीवाल साहब को और उनके नेताओं को ये है कि उन्होंने
जो निगम के आम आदमी पार्टी के 4-4, 5-5 प्रत्याशी हैं एक सीट पर, उनसे मोटे